यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। ओम देवी कात्यायनी नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं। इनके एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है तो दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। मां कात्यायनी का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनका एक पुत्र कात्य था। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी तीव्र कामना थी कि मां भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए महर्षि कात्यायन ने देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पराम्बा ने उन्हें वरदान दिया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी ने ही आगे चलकर राक्षस महिषासुर का वध किया था। पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करना उत्तम होगा। मां कात्यायनी को पीले सुगंधित फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। मां को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहों का संबंध न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन से होता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, विशेषकर बीमारियों से भी होता है। हर ग्रह की किसी न किसी बीमारी के कारक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बलवान स्थिति में होता है तो जातक को उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं और वो समय भी अनुकूल साबित होता है, जबकि कमजोर ग्रह होने पर वो बुरे और अशुभ फल प्रदान करता है। इन्हीं अशुभ फलों में बीमारियां भी शामिल हैं। आइए जानते हैं किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती है और उसके उपचार के लिए ज्योतिष शास्त्र में किस तरह के उपाय मौजूद हैं। ग्रहों से जुड़े रोग जातक के लिए काफी दुखदायक हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी समस्या है और लाख कोशिशों के बाद भी उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा या आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार हो रहा है तो कई मामलों में इसके पीछे का कारण ग्रह भी होते हैं। ये बताएंगे गुरुदेव। जो अंजलि आपने पूछा है, वाकई में हर ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होती है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही लंबा विषय है। तो लेकिन मैं शॉर्ट में भी बताता हूँ। जिन लोगों के मुंह में हर वक्त पानी आता रहता है, मतलब लार गिरती रहती है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते, किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, इनका सूर्य खराब होता है। ये सब बीमारियाँ ही हैं बेटा। और जिनको मन की अवस्था के दुख मिलते, यानी हर वक्त सोच विचार में पड़े रहना, किसी चीज़ से डर लगना, अपने ही विचार वो बनाते रहते हैं, फोबिया हो जाता है जिन लोगों को, बेटा ये चंद्रमा की संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है। और जिनकी आंखें कमज़ोर होती है या जिनके पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह सारी बनी रहती है, जिनको कैंसर, अल्सर जैसी स्थितियाँ मिलती है, इनका मंगल खराब होता है। और जिन लोगों की नसें खराब होती हैं, मसूड़े खराब होते हैं, दांत खराब होते हैं, इनका बुध खराब होता है। और जिन लोगों को श्वास से संबंधित दिक्कतें होती हैं, ज़ुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी वगैरह जिनको होती है, जिनको याददाश्त की दिक्कत आती है, इनके बृहस्पति खराब हो जाते हैं। और जिन लोगों की हड्डियों के अंदर तकलीफ़ें होती हैं और यौवन से संबंधित जिनको दिक्कतें होती हैं, जो लोग जीवन साथी के काबिल नहीं होते, इन लोगों को शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों के अंदर दर्द होता है, और जिन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, झड़ जाते हैं, गंजापन जिनके जल्दी आता है, ये शनि से संबंधित प्रॉब्लमें होती हैं। और राहु और केतु ये तो सहायक है, ग्रहों की बीमारियां यही है, ठीक है। तो ये सारे ग्रहों से संबंधित बीमारियां होती हैं।
आप गुरुदेव जरा ये भी बता दीजिए कि गृह दिशा को अगर हमें सुधारना हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? ग्रह दशा किसी भी प्रकार की हो, हमारे ये जो संस्कार बने, जिनको आज की पीढ़ी कई बार रूढ़िवादी और मिथ ये सब कुछ नाम से संबोधित करती है, रियलिटी में आपको बता दूं कि इससे बड़ी साइंस कोई नहीं है। जैसे हमें फ़ोन के सिग्नल नज़र नहीं आते, टीवी के सिग्नल नहीं नज़र आते, वायरलेस के सिग्नल नहीं नज़र आते और बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ हैं वो नहीं नज़र आती, इसी प्रकार से जो हम ये संस्कार वाली ऊर्जाओं का प्रावधान बनाया हुआ है और इनको प्राप्त करने का तरीका जो बनाया हुआ है वो पता तो नहीं चलता लेकिन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सवेरे स्नान करके बरगद के पेड़ के ऊपर थोड़ा जल के अंदर थोड़ा दूध और 2 दाने चीनी के डाल करके चढ़ा करके गीली मिट्टी लगाने का तिलक का विधान है। इससे बढ़िया अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कोई उपाय नहीं है। कारण जो बरगद का पेड़ है बेटा वो होता है सूर्य, और जब उसके साथ में जल अर्पित किया जाता है थोड़ा सा मीठा डाल करके और दूध डाल करके, तो सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है। सूर्य हमारे पूरे शरीर है और चंद्रमा इसके अंदर विराजमान, ये जो 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है वो है। और जब वो जल पड़ता है तो पेड़ के संपर्क में आने से मात्र से ही वो वाष्प होता है, और ये जाकर के सूर्य और चंद्र मिलते किससे हैं? कच्ची मिट्टी के साथ, जो कि शुक्र की कारक है। तो कच्ची मिट्टी का तिलक लगाते ही उसके अंदर मिलकर के शुक्र हमारी हड्डियों को, रगों को बनाने का काम करता है, हमारे डीएनए तक पहुंचाने का काम करता है, और ये ज्ञान चक्षु होता है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी जुड़ता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल चीनी और शुक्र मिट्टी, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे जब माथे पे लगता है तो ये हमें स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ रखने में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र ये बहुत बहुत मदद करते हैं। जिनके ये 4 ग्रह ठीक होते हैं वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होते। और इसीलिए हमें पता नहीं है कि हमारी कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह खराब हैं, तो बड़ के पेड़ पर दूध, पानी और थोड़ी सी चीनी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना इंसान को सदा स्वस्थ रखता है। आज मॉडर्न ज़माने के अंदर भी आप करके देखिए, जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ काम नहीं कर सकती, वो मात्र इतना सा उपाय काम आपके लिए करके दिखाएगा। कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो सब स्वस्थ रहता है। अगर अच्छी सेहत ना हो तो सारी सुख सुविधाएं बेकार लगती हैं। लेकिन कभी कभी घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। कई बार ऐसा वास्तु दोष के कारण भी होता है। गुरुदेव, आपको क्या लगता है, क्या वास्तु दोष ही ज्यादा जिम्मेदार है या फिर ग्रह दोष की वजह से ये समस्या बार बार देखने को मिलती है? बेटा, ये जो योग है, जो जिसकी बात तुम कर रही हो, ये एक योग है। मंगल, शनि, राहु या केतु या दोनों मिल जाए तो बीमारियां ही बीमारियां शरीर में होती हैं। और दूसरी तरफ वास्तु दोष भी इसमें जिम्मेवार होता है। वो वास्तु दोष क्या होता है कि हमारे यहाँ पहले भी और अब भी बहुत सारे घरों में जब शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है तो हमारे घर में ज़मीन खोद के भट्टी बनाई जाती है, उसके चारों तरफ ईंटें लगा दी जाती है और उसके ऊपर कढ़ाई रख के, पतीले रख के सब खाना बनाया जाता है। ये जो जली हुई मिट्टी है, ये जली हुई मिट्टी जब अपने घर के अंदर होती है तो ये बीमारियों का तांता लगाती है, हमारे खून को डिसबैलेंस कर देती है। क्योंकि ये ऊर्जा एक, और जैसे ही हम इसके प्रभाव में आते हैं तो हमारे ऑरा मंडल के अंदर रेड कलर की जो एनर्जी है वो एकदम से छटपटा जाती है, चुंबक की तरह ये खींचती है, और वो डिसबैलेंस होने के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि, राहु या केतु ये आपस में जब मिलते हैं तो इंसान की कुंडली के अंदर लाइलाज बीमारियों का योग बनता है। जिस मर्जी बीमारी का नाम ले लीजिए वही हो सकती है। तो ये जो योग है ये सबसे घातक है। लेकिन इस घातक योग को मिटाने के लिए लाल किताब के अंदर एक बहुत ही खास उपाय है जो आपसे मैं साझा करता हूँ। जिन घरों में दवाइयाँ इस कदर तक आ चुकी है कि घर केमिस्ट स्टोर बन चुका है, जिस जॉब में देखो उसी में से दवाइयाँ निकलती हैं, अगर ऐसे घरों के लिए अमृतमयी उपाय क्या है? इस घर के लोगों को सबको चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। दूसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी 1-1 ग्राम मिला करके इसको छल्ला बनवा के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। और तीसरा, आप जितने घर के मेंबर हैं, मान लीजिए आप 4 लोग हैं, ठीक है, 1 महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में 3 लोग
आपके घर पे चाहे एक बार खाना खा के गए या एक आदमी 10 बार खाना खा के गया, उसका एक ही काउंट करना है। अब मान लीजिए 3 ही आदमी पूरे महीने के अंदर आपके घर में खाना खा के गए, तो 4 + 3 ये हो गया, और ऊपर से 4 रोटी फालतू, यानी कि 4 3 7 और 4 11 रोटी। आप महीने में एक बार या हर मंगलवार कर सके तो सबसे उत्तम। तो आपने करना क्या है कि गुड़ की चाशनी बना करके उसमें आटा गूंथें और सिर्फ उतने ही पेड़े बनाए जितने लोग अभी तक आपके घर में खाना खा के गए, प्लस आपके फैमिली के मेंबर। इनको पेड़े बना करके तंदूर में लगवा के, तंदूर में ये रोटी पकी होनी चाहिए। अगर तंदूर नहीं है तो घर पे मिट्टी का तवा ला करके उसके ऊपर आप एक तरफ सेकी हुई रोटी बना सकते हैं। ये बना करके आप बाहर जा करके छोटे छोटे इसके टुकड़े करके पक्षियों को डालेंगे। अगर ये आप हर मंगलवार करते रहे या महीने में एक बार करते रहे तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और इतनी जल्दी ये बीमारियां आपके घर से दूर जाएंगी कि आप वहाँ बैठे ही बोल पड़ेंगे कि जय माँ लाल किताब तेरा बहुत शुक्र है। गुरुदेव, कई बार घरों में ये भी देखने को मिलता है कि घर के जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? बच्चों के बीमार पड़ने का जो कारण है, उनके गुस्सा चढ़ने का जो कारण है, जिद पे अड़ने का जो कारण है, वो एक ही ग्रह योग ज़्यादातर बनाता है। या तो वो मंगल बद्ध होता है और या फिर गुरु चंडाल, यानी किसी न किसी तरह से बृहस्पति और राहु का मेल हो रहा होता है। ये 2 चीज़ एलर्जीज देती हैं, छोटी छोटी बीमारी देती है, मौसम बदलने के बाद तकलीफ़ें देती है। और एक बहुत बड़ी बात आपने देखी होगी कि जब बच्चे के फाइनल टेस्ट रिजल्ट्स आने होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो खेल खेलते हैं, लेकिन जिस दिन उनका फाइनल होता है उस दिन तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत अनगिनत दुनिया आती है। इसके लिए अगर आप राहु देव को दूर करके रखते हैं, बृहस्पति और मंगल को प्रबल करके रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इन लोगों का, अब खिलाड़ी है तो श्वास तो लेते ही हैं, वो तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो इन लोगों को खास तौर पे हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। चांदी का चकोर टुकड़ा इनकी जेब के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और हर बुधवार को 1 किलो जौ सरसों लेना, यानी 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम काली सरसों, इनको दूध के साथ धो करके अगर ये जल प्रवाह करते हैं और अगर किसी तरह 43 हफ्ते यानी 43 बुधवार ये पूरे कर देते हैं, तो आपके घर से ये एलर्जियाँ, रुकावटें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ सब दूर हो जाएंगी और बच्चे निर्विघ्न जीवन में तरक्की करेंगे। आप गुरुदेव ज़रा ये भी बता दीजिए कि घर से बीमारियां दूर हो, क्या इसके लिए कोई महामंत्र भी है जिसका जाप हमें करना चाहिए? महामंत्र में वही भोलेनाथ का मंत्र सर्वोपरि माना जाता है। वैसे तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मंत्र है, तो लेकिन मैं बार बार आपको एक शब्द बोल रहा हूँ और कई एपिसोडों में बोल चुका हूँ कि ग्रहों की माँ यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के जो देवता है वो है श्री भोलेनाथ। भोलेनाथ, इनके मंत्र का जाप यानी कि नमः शिवाय, आप लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जबकि ये पंचाक्षर मंत्र है और ये संपूर्ण मंत्र एक ही है और वो है नमः शिवाय। ठीक है, ये नमः शिवाय का मंत्र अगर आप स्वयं अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, अगर ये थोड़ी देर सुबह के वक्त में आप जपते हैं, शाम को भी जप सकते हैं, ये अगर जपते हैं तो एक तो हमारे शरीर के अंदर का पानी और सोच दोनों बैलेंस रहती हैं, शांति मिलती है। और जब शरीर के अंदर ज्वार भाटा ना उठे, उतावलापन ज़्यादा ना हो, तो बीमारियां भी ठहराव पे रहती हैं। तो इसीलिए उतावले इंसानों के अंदर बीमारियां ज़्यादा आती हैं, ठहरे हुए इंसान ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो नमः शिवाय का जाप आपके लिए सबसे उत्तम है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रक्रिया भी करनी पड़ती है। और वो क्या है कि अगर आप हर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, एक सोमवार का दिन और एक बृहस्पतिवार का दिन, उस दिन आप पंचामृत बना करके उसका अभिषेक कर दीजिए भोलेनाथ को, और बाद में थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करे और जो लेना चाहता है उसको भी ले। पंचामृत बनाने की विधि मैं यहाँ बताऊंगा भी, तो शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, तो अच्छा यही है कि अपने मंदिर के पंडित जी से पूछिए। पंचामृत बनाकर सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन ये अभिषेक करके देखिए और नमः शिवाय का जाप करिए, सारी बीमारियां घर से अपने आप दूर जाने में सक्षम हो जाएंगी। तो यानी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, उनकी पूजा अर्चना करके, जैसा गुरुदेव ने बताया। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा।
कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 99999522 पर। साथ ही ज्यादा जानकारी अगर चाहिए आपको अपनी राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो गुरुदेव का एक ऐप भी है एस्ट्रो साइंस, उससे आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।